बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है बीजक में, माई मैं दोनों कुल उजियारी, सास ननन पटिया मिल बन लो, भसरे पर लोग आई, जारो मांग में तास नारी की, जिन सरवर रचल धमारी, जना 5 रुपया मिल रख लो, और 2 और 4, पार परोसनी करो कलेवा, संगय बुद्धि मतारी, सहजे बपरे सेज बिसावर, सुतले में पाँव पसारी, आओ न जाओ मरो नहीं जीवो, साहेब मिट लगारी, एक नाम में इश्क गहलो ते छूटल संसारी, एक नाम में बदी के लेखों कहें कबीर पुकारी। आइए इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माई मैं दोनों कुल उजियारी। यहाँ पर एक लड़की का चित्रण किया गया है, एक बहू का, जो अपने मायके से ससुराल जाती है। जब ससुराल से आती है अपने मायके तो कहती है कि माई मैं दोनों कुल उजियारी। पूछती है कि बेटी तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, तुम वहाँ कैसी रहती हो? तो कहते हैं कि माता मैं दोनों कुल को उजागर करने वाली हूँ, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूँ। क्योंकि लड़की जब मायके से ससुराल जाती है ना, तो ससुराल में अच्छा प्रदर्शन करेगी तभी उसका नाम जो है ससुराल में चलेगा, और उनकी प्रशंसा उनके जो मायके पक्ष वाले हैं, मायके पक्ष वाले की प्रशंसा होती है, उनके गांव की प्रशंसा होती है कि अमुक गांव के लड़की अच्छी होती है ना। तो वो जो है लड़की जो है दोनों कुल के प्रकाशिका होती है, दोनों कुल को तारने वाली होती है। ये तो हुआ एक साधारण सी बात, एक सदगुरु कबीर एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। उसी प्रकार से माई मैं दोनों कुल उजियारी, वह दो कुल क्या है? वह 2 कुल है व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार हमारा अच्छा रहेगा तभी तो हमारा परमार्थ बनेगा। अब व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है, परमार्थ बन पाएगा? परमार्थ नहीं बन पाएगा। व्यवहार में ही परमार्थ छिपा हुआ है। इसलिए पहला चरण क्या है? व्यवहार। इसलिए व्यवहार को अच्छा बनाना, हमारा व्यवहार मधुर रहेगा, हमारा व्यवहार सुंदर रहेगा। और व्यवहार यदि हमारा गड़बड़ है, जिस व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं है, वो व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश कर नहीं सकता। इसलिए मूल व्यवहार ही है पहला पक्ष। तो व्यवहार से ही परमार्थ बनता है। तो यहाँ पे सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, मैं दोनों कुल की प्रकाशिका हूँ, व्यवहार और परमार्थ। आगे कहते हैं, सास ननन पटिया सास ननन पटिया मिल बंधो, भसरे पर लोगाई। सास ननन आज का समय में तब उल्टा हो गया। कबीर के ज़माने में सदगुरु कबीर अपने ज़माने में जो गीता है उसको बताते हैं, लेकिन आज वर्तमान में वो उल्टा हो रहा है। हम लोगों के देखते देखते जो है सास और ननद जब दोनों एक हो जाती थी तो बहू का बैंड बजा देते थे, लेकिन आज उससे उल्टा हो गया है। आज जो है बहू जो है सास ननद का बैंड बजा रहे हैं। आज उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पर सास क्या है और ननद क्या है? सास है संशय रूपी सास, और ननद कुमति।
संशय आदमी को सबसे ज़्यादा जो है आध्यात्मिक संशय है। आध्यात्मिक संशय व्यवहार में भी देखा जाता है। कोई व्यक्ति यदि दुकान खोलता है, दुकान खोला ही है और उसके अंदर संशय पैदा हो गया कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चल पाएगा, संशय हो रहा है ना। जो व्यक्ति संशय करेगा वो व्यक्ति विकास कर सकता है? वो व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। शादी अभी हुई नहीं है और आदमी सोचता है कि पता नहीं उनके साथ मेरा जम पाएगा कि नहीं जम पाएगा। अब पहले से ही मन अच्छा नहीं है तो कहाँ से चल पाएगा? तो अनेक प्रकार का संशय आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। तो संशय ही दुख का कारण है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, संशय सब जग खंडिया। संशय में सारा संसार फंसा हुआ है और संशय ही दुख का कारण है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। जो शब्दों का विवेकी होता है वही जो है संशय से पार जा सकता है। और जिसके पास संशय है, संशयशील व्यक्ति न तो कभी विकास कर सकता है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ कमा सकता है, न व्यवहारिक क्षेत्र में ही लाभ कमा सकता है। इसलिए हमारे पास किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तो संशय, आदमी जो है रास्ते रास्ते जा रहा है, बिल्ली रास्ते काट गई, संशय हो गया, पता नहीं मैं जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। एक जगह उधर खैरागढ़ से आ रहे थे तो बिल्ली ने रास्ता काट गई, तो लोग खड़े हो गए। जब कोई जाएंगे तभी हम जाएंगे, नहीं तो घटना घट सकती है। संशय। तो हम थे और एक हमारे साथ और थे। हम लोगों ने कहा अरे यार कुछ नहीं हो, चलो चलते हैं इन लोगों को देखने गए। हम लोग गए तभी पीछे पीछे आए। अब बताओ, लोगों को संशय, भ्रम में जी रहा है। मान्यता जो परंपरा जो बना लिया है ना, जो मान्यता बना लिया है, जो संशय भ्रम, उसी में जी रहा है। वो व्यक्ति कहाँ से लाभ कमा सकता है? आध्यात्मिक लाभ नहीं कमा सकता। इसलिए संशय यदि हमारे पास रहेगा तो हम दुख से पार नहीं हो सकते। एकदम आदमी को निर्भ्रांत होना चाहिए, निर्भ्रांत बोध, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भय ही ना हो। और जिसके पास भय है वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सब कहते हैं ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। ये भ्रम ही व्यक्ति को खा रहा है। इसलिए किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, चाहे आध्यात्मिक संशय हो, चाहे भौतिक संशय हो, किसी भी प्रकार का। दूसरी बात सदगुरु कहते हैं ननंद। ये ननंद है कुमति। आज आदमी के मन में झगड़ा क्यों है? मन से ही तो झगड़ रहे हैं। मन से आदमी पार नहीं जा पा रहा है। सबसे ज्यादा दुखी किससे है? व्यक्ति दूसरे से दुखी नहीं है, किससे दुखी है? आदमी सबसे ज्यादा दुखी है अपने मन से। मन के कारण ही तो दुख है, हैं? क्यों? मन में है कुमति। इन्हें गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमति है वहाँ लड़ाई है, वही झगड़ा है, वही झंझट है। अब कुमति रूपी
कुमति रूपी ननंद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया ना, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो कुमति के कारण ही दुख है। जिसके पास कुमति है, कुमति के कारण ही तो आदमी गलत गलत चीजों को खा रहा है, हैं? गलत गलत लोगों का संग साथ कर रहा है, और कुमति समाप्त हो जाते। कुमति के वजह से तो भाई भाई में लड़ाई है, कुमति के वजह से तो पड़ोसी के साथ झगड़ा है। तो कुमति का मूल कारण झगड़ा ही है। झगड़ा के कारण ही कुमति के कारण ही झगड़ा हो रहा है। तो ये ननंद रूपी जो कुमति है, कुमति यदि सुमति में बदल जाए तो कहाँ झगड़ा होगा? झगड़ा समाप्त, लड़ाई कुछ भी नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, संतों घर में झगड़ा भारी। इस शरीर रूपी घर में बड़ा भारी झगड़ा मचा हुआ है। तो झगड़ा हमारे मन में है कुमति की वजह से। तो दूर करना है कुमति को। आदमी दूर किसको करना चाहता है? आदमी जो है दूर करना चाहता है, जो है पत्नी से अलग होना चाहता है, बच्चे से अलग होना चाहता है, घर छोड़ करके घर त्याग करना चाहता है। तो इसे समाधान नहीं होने वाला है। समाधान किससे होगा? कुमति को दूर करने से। कुमति दूर हो गया, सारा झगड़ा और सारा झंझट समाप्त। तो कुमति के वजह से है। जो गाली गलौज हो रहा है, जो मारपीट होता है, किसके वजह से? कुमति के कारण ही तो हो रहा है, हैं? बड़े बड़े खूंखार, बड़े बड़े क्रिमिनल्स, उनके अंदर सुमति आती है ना। जब सुमति आती है तो कुमति क्षण भर में गायब हो जाता है। अंधेरा को मिटाना है, अंधेरा को भगाना नहीं पड़ता है। बस लाइट जला दो, लाइट जला दो, अपने आप भग जाएगा। तो जब सुमति आती है ना, तो कुमति ऑटोमेटिक दुम दबा करके भग जाता है, उसको भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुमति को नष्ट करना है, कुमति को दूर करना है, सुमति का प्रयोग तभी होगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि माई मैं दोनों कुल जियारी, सास ननंद पटिया मिल बंधलो, भसरे पर लोगारी। तो संशय और कुमति के कारण जो है सबसे बड़ा दुख है। और इसी कारण से जो है ये जीव परेशान है। इसी कारण से जो है जीवन में शांति नहीं मिल पा रही। संशय रहेगा तो कहाँ सुख मिलेगा? पति पत्नी है, पति पत्नी है, पत्नी जो है पति से संशय कर रहा है, पत्नी पति से संशय कर रहा है, तो चलेगा क्या? गृहस्थी जीवन नहीं चल पाएगा। तो संशय जब तक दूर नहीं होगा ना, तब तक जो है जीवन रूपी गाड़ी चल नहीं सकती। आगे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भसरई पर लोगारी। भसरई शब्द किसको कहते जानते हो जी? बताओ डॉक्टर साहब। नहीं पता। भसरई शब्द, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जो है केवल एक क्षेत्र में नहीं घूमे हैं। सद्गुरु कबीर जो है पूरे भारत भ्रमण किया है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोज, ऐसा जीरा ना मिला लेवे फटक पछोज। देश विदेश से हों फिरा, मैं जो है देश विदेश घूमा, गांव गांव की खोज। इसे सद्गुरु कबीर साहब के बीजक में केवल जो है एक क्षेत्र की बात नहीं है, एक क्षेत्र की भाषा नहीं है, सभी प्रांतों की भाषा है। ये भसरोई जो शब्द है ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं, ना उत्तर प्रदेश का है, ना राजस्थान का है, और ना ही महाराष्ट्र का है। ये जो शब्द है ना, भसरोई शब्द, ये जो है झारखंड और बिहार का शब्द है। अच्छा। तो भसरई का अर्थ क्या होता है? भसरई का अर्थ है जेठ। क्या? जेठ।
जेठ को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? क्या कहते हो? वो अपने पति के बड़े भाई को। हाँ, पति के बड़े भाई को क्या कहते हैं इधर? इधर क्या जेठ को पूरा ससुर बोलते पूरा ससुर कहते हैं। और कुछ कहते हैं हैं। क्या? बोलते हैं पूरा ससुर बोलते हैं बड़े, और तो है ना? इतना है। तो जो है जेठ, भसरोई परलोगारी, भसरोई मतलब जेठ। सबसे ज्यादा अहंकार किसको होता है? जेठ को होता है ना। मैं बड़ा भाई हूँ कहता है, मैं लंबरदार हूँ कहता है, उसको ज्यादा अहंकार होता है। तो उसी प्रकार से अहंकार, जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, अहंकार ही तो आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। और आदमी का अहंकार किसका होता है? मैं चेतन हूँ, मैं जीव हूँ, इसका अहंकार होता है क्या? इसका अहंकार नहीं होता है। जो अपना नहीं है उसका अहंकार होता है आदमी को। जीव तो इस संसार में जब आता है, एक बालक जब जन्म लेता है ना, शरीर धारण करता है, तो एक नंगा आता है, वो कुछ भी साथ में नहीं लाता है। लेकिन यहाँ आकर के जो है वस्तु का अहंकार करता है, अपना चेतन जीव का अहंकार थोड़ी करता है। जो बाहर की चीज है उसका अहंकार करता है। जो मेरा है क्या? मेरा नहीं है, इसमें का एक कण भी मेरा नहीं है, और उसी का अहंकार करता है। रूप का अहंकार करता है, जवानी का अहंकार करता है, शरीर का अहंकार करता है, मेरा शरीर, धन का अहंकार करता है। तो जो है बाहर की चीजों का अहंकार करता है, और ये सारा अहंकार व्यर्थ है। तो अहंकार, भसरई परलोगारी, इसको मैंने खूब गाली दिया कहते हैं अहंकार को। और जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता आ जाती है, जिस व्यक्ति का अहंकार मिट जाता है, वही व्यक्ति तो जो है अपने कुटिया में निवास कर सकता है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, वही जो है बहू जो है शांति से रह सकती है। तो अहंकार ही शत्रु है आदमी का। तो भसरई परलोगारी, उसको मैंने खूब गाली दिया कहते हैं। तो यहाँ जेठ मतलब अहंकार। जिसने अहंकार को मिटा लिया, जिसका अहंकार गल गया, वही व्यक्ति शांति से जीवन जी सकता है। आगे कहते हैं भसरई परलोगारी, जारो मांग में तासुनारी की जिस सर्वर रचन हमारी। एक स्त्री है, वो स्त्री जो है खूब धमाल मचाती है, उसका उनके पति का मैंने मांग उजाड़ दिया कहते हैं। जारो मांग में तासुनारी जिन सरवर रचल धमारी, मैंने उसका मांग उजाड़ दिया। वो कौन है? अविद्या। अविद्या, जहां अविद्या रहेगा, अज्ञान, जहां अज्ञान रहेगा वहीं तो धमाल मचता है। अज्ञान रहेगा वहां समझदारी रहेगी क्या? वहां समझदारी नहीं। और जहां समझदारी नहीं है ना, वहीं तो जो है, वहीं तो हाहाकार मचता है, वहीं रात दिन तू मैं रात दिन लड़ाई झगड़ा होता है। और जहाँ समझ है, वहाँ समझ है, वहाँ ना तो झगड़ा ना लड़ाई है। तो नासमझी के कारण ही लड़ाई है, जो हमेशा जो है धूम मचाए रखता है। और वो मिट गया तो अहंकार, अविद्या मिट गया, अज्ञान मिट गया, तो अज्ञान मिट गया, ज्ञान का दीपक जल गया, तो वो आदमी लड़ सकता है? वो नहीं लड़ सकता। इसे कहते हैं एक अविद्या रूपी नारी, उसका मैंने मांग उजाड़ दी कहते हैं। अब जब मांग उजाड़ देगा, हाँ,
जब तक पत्नी का पति रहता है ना, तब तक जो है बड़े ताव मार कर बोलती है, लेकिन जब उसका पति मर जाता है तो वो बेसहारा हो जाती है। बोल सकती है? नहीं बोल सकती। हमने देखा है अपने गांव में एक पड़ोसी थी, उनका पति ख़त्म हो गया। पहले जब उनका पति था ना, तो इतना सिर चढ़ एकदम जो है एकदम बढ़ चढ़ के बात करती थी, अहंकार उनके सिर पर चढ़ा रहता था, हर समय जो है गाली और गलौज करती रहती थी। लेकिन जब उसका पति मर गया ना, वो अपने बेटों को फिर खूब गाली दिया करते थे। लेकिन जब वो जवान हो गए थे, उसका बेटा भी हो गया था, बेटा का बेटा, लेकिन फिर भी गाली देती थी, रोगाव भड़ुआ से बात करती थी। लेकिन जब उसका पति मर गया ना, उसके बाद समझ गई कि यदि मैं एक शब्द अभी बोली तो ये लड़के लोग मेरे को मार डालेगा। समझ गई वो, मतलब वो निराधार हो गई, अब नम्र हो गई एकदम पोनी की तरह। तो जिसका पति मर जाता है ना, वो स्त्री जो है नम्र हो जाती है। तो जारो मांग में तासु नारी की जिन सर्वर रचल हमारी अविद्या ही के कारण जो है लड़ाई और झगड़ा है। अविद्या मिट गया तो घर में शांति आ गई। मूल उद्देश्य तो शांति है जीवन का। तो सदगुरु कहते हैं कि जारो मांग में तासु नारी की जे सर्वर चल हमारी, उसी का जो है उसी के अंदर जो है शांति आ सकती है। वो व्यक्ति कभी जो है अशांति महसूस नहीं कर सकता। फिर तो जारो मांग में तासु नारी की जे सर्वर चल हमारी, जना 5 को किया मिली पर रख लो और दुई उचारी। जना 5 को किया मिली रख लो। जना 5 क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियाँ। हमारे अंदर 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। कौन कौन से जानते हो क्या? 5 ज्ञान इंद्रियाँ बताओ। ज्ञान इंद्रिय, हाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां है आँख, कान, नाक, जीभ, चाम, है ना। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जीभ से स्वाद चखते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। और आँख, कान, नाक से हम गंध लेते हैं। ये 5 विषय हमारे पास। और ये 5 विषय, 5 विषयों में फंस करके आदमी जो है गुलाम बनता है। इन्हीं में पड़ करके बंधन में पड़ता है। और आदमी इसको वश में कर ले तो इसको वश में कब कर सकता है? जब हमारा मन वश में हो जाएगा। इसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फलिया भाए। एक को साध लेने से ये 5 ऑटोमेटिक सज जाता है। मन को साध लो, मन को साध लो, सब सज जाए। और मन नहीं सदा हो तो हमें 5 को नहीं साध सकते। गीता में बात आती है कि ये शरीर क्या है? एक रथ है। शरीर एक रथ है, मन जो है लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं और आत्मा जो है रथी है। और बुद्धि जो है सारथी है। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इसमें बैठा हुआ रथी आत्मा है। यदि बुद्धि रूपी सारथी जो है शराब पी ले तो उसका कोई पता है कि कहाँ गिरा देगा रथ को? हैं?
खाई खंदक में गिराएगा ना, लेकिन डर तो किसको होगा? गिरने वाले को, रथी को होगा ना, हाँ, रथी को होगा। रथी को जो बैठा है। उसी प्रकार से जो है, जो मन को साध लेता है, मन को साध लेता है, वही व्यक्ति अपने इंद्रियों को साध सकता है। तो मन के साधने से सारा चीज सज जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधिया। एक को साध लो, वह एक है मन। एक साधे सब साधिया, फिर सब ऑटोमेटिक सज जाता है। सब साधे एक जा, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो, पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पूरा जो है शाखा पत्र हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार मन को साध लो, सब सद गया। ये पांचों तो जना पांच को किया मिले रख लो, और दुई औचारी, इसको हम अपने वश में रखो। आँख से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, जीभ से क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आदमी नहीं खाने योग्य चीज़ों को खा रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, अलग अलग चीज़ों खा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा मन अपने वश में नहीं है। मन वश में नहीं होने के कारण। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जना पांच को किया में रख लो, और दुई अवचारी। पार परोसनी करो कलेवा, संग गई बुद्धि महतारी। पार परोसनी यहाँ क्या है? पार परोसनी है दुर्बुद्धि। पार परोसी है यहाँ पर नाना प्रकार के दुर्व्यसन। आदमी दुर्व्यसन का शिकार है, नहीं खाने योग्य चीज़ों को खा रहा है, नहीं पीने योग्य चीज़ों को पी रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, गुटखा खा रहा है। आदमी बर्बाद किस में होता है? आदमी ही सब चीज़ों में बर्बाद होता है। गलत सोचता है, गलत चिंतन करता है। तो पार परोसनी करो कलेवा, इसको मैंने जो है कलेवा, इसको मैंने जलपान कर लिया कहते हैं। मतलब दुर्व्यसन से मुक्त हो जाना। केवल दुर्व्यसन यही नहीं है, जिन चीज़ों की आदमी को आदत बन जाती है ना, वही उसके लिए दुर्व्यसन हो जाता है। किसी को जो है बड़बड़ाने की आदत हो जाती है, तो भी तो दुर्व्यसन ही है। मतलब जितने भी विकार है, गलत सोच ही आदमी को दुखी करता रहता है। तो पार परोसनी करो कलेवा, इसको मैंने जो है कलेवा, इसको मैं जलपान कर गई कहते हैं। जिसको कल्याण चाहिए ना, कल्याण मार्ग में जिनको स्थित होना है, वो इन चीज़ों का त्याग करता है ना। गलत चीज़ को खाना, गलत चीज़ को पीना, गलत सोच, इसको मिटा देता है। तो पार परोसनी करो कलेवा, संगई बुद्धि माताजी, और सदैव सद्बुद्धि को अपने पास में रखता है। जिस व्यक्ति के पास सद्बुद्धि है ना, सद्बुद्धि रूपी महतारी, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। सद्बुद्धि क्या है? निर्णयात्मक बुद्धि, दो चार की तरह। जिसके पास निर्णय करने की क्षमता है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, जो जन्म मरण के चक्कर को जो समझ जाता है, वही तो निर्णयात्मक बुद्धि है। वो व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है, कभी धोखा खा सकता है, वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए जो है सद्बुद्धि को, सद्बुद्धि रूपी माता को सदैव अपने पास में रखना चाहिए। उस व्यक्ति को कभी कोई जो है दुखी नहीं कर सकता। तो निर्णय बुद्धि। तो सद्गुरु कहते हैं
पार परोसनी करो कलेवा संगे बुद्धिमा तारी, सहजे बपरे सेज बिछावल, सहजे बपरे सेज बिछावा सुतले में पाँव पसारी। पैर पसार कर कौन सोता है? सुख से कौन सोता है? सुख से वही व्यक्ति सो सकता है जो व्यक्ति निर्भ्रांत हो गया है, जिसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, जिसके अंदर कोई गलत सोच ही पैदा नहीं होता, वही व्यक्ति तो पैर पसार कर सो सकता है ना। जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति निडर है ना, जिस व्यक्ति के पास जो है किसी प्रकार का गलत सोच नहीं है, गलत भावना नहीं है, वही तो सो सकता है पैर पसार करके। और जो व्यक्ति रात दिन चिंता कर रहा है, रात दिन जो है फंसा हुआ है प्रपंचों में, वो व्यक्ति कहाँ सुख से सोएगा। एक व्यक्ति ने एक सेठ ने कहा, सेठ बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर ने कहा कि जो डॉक्टर समझ गया इसको नींद क्यों नहीं आती है, डॉक्टर को, इस सेठ को, इसको जो है, इसको पैसा कमाने की बीमारी हो गई है, इस कारण से नींद नहीं आता है, समझ गया। तो उन्होंने जो है उसको शहर छोड़ने की सलाह दी उसको, और तुम्हारा जो गांव है, पैतृक गांव, वहाँ जा कर के तुम रहो 2 महीना कहे। गए, वहाँ कोई सुविधा थी नहीं, लेटरिन भी जाना बाहर जाना पड़ता था, पानी भी भरना है तो कुआं से भरना पड़ता था, और शहर में नल घुमाओ टोटी से पानी निकलता है, मतलब परिश्रम करना नहीं पड़ता है। वहाँ गए, वहाँ सब कुछ जो अपने से करना पड़ता है, पसीना छूट जाता है आदमी का। तो रास्ते रास्ते घूमने गए तो एक लड़का जो है एक भैंस, एक जो है गाय चरा रहा था। गाय चरा रहा था तो देखा, उसके पास गया, उसने कहा, अरे तुम गाय चरा रहे हो, एक गाय से तुम्हारा क्या होगा, एक गाय और खरीद लो, कहता है, एक गाय खरीद लो और जो है उसके द्वारा जो दूध मिलेगा उसको बेचो, और ऐसा करते करते जो है एक गाय फिर ले लो, फिर जन्म होगा, उसके बच्चे होंगे, फिर जो है ऐसा करते करते जो है बढ़ाते जाओ उसको। उसने कहा फिर क्या करूँगा? उसने कहा जब बढ़ जाएगा तो अच्छा से मकान बना लेना, अच्छा से मकान बनाना, जमीन खरीद लेना, फिर ठटके के साथ शादी करना, बड़े सुखी रहोगे आराम से, कहते हैं। उसने कहा, सेठ जी मेरे पास एक ही है, उसी में सुखी हूँ मैं, मुझे ठीक से नींद आती है, ये सब करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो सुख से कौन व्यक्ति सोता है? जिसके पास जो है किसी प्रकार का सोच नहीं है, बेपरवाह है, वही व्यक्ति सुख से सो सकता है। और जो चिंता से, जो रात दिन चिंता कर रहा है, वो कहाँ सुख से सोएगा? इसे सुखी वही है ना। सुखी वही व्यक्ति है जिसके पास जो है गलत सोच नहीं है, गलत विचार नहीं है, गलत चिंतन नहीं है। तो बदलना है सोच को, सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो सदगुरु कहते हैं कि जारो मांग में ता सुनारी की जिन सरवर चल तुम्हारी, जना 5 को किया मिल रख लो और दुई अवचारी, पार परोसनी करो कलेवा सग्गी बुद्धिमतारी, सहजे बपरे सेज बिछावल सुतले में पाँव पसारी। वही पैर पसार करके सो सकता है। एक नाम में निष्के गहलोते छूटल संसारी। सांसारिकता से पार जाना चाहते हैं, सांसारिकता तभी छूट सकता है। सांसारिकता क्या है? संसारिकता कोई पत्नी कोई संसारिकता नहीं है, बच्चे कोई संसारिकता नहीं है, धन दौलत कोई बंधन नहीं है। बंधन क्या है? जो हमने मन से मान लिया है ना, मन में जो आसक्ति बन गई है, आसक्ति ही तो दुख का कारण है। आदमी दुखी क्यों है? दुखी आदमी आसक्ति के कारण है, और आसक्ति मिट गई तो आदमी सुखी है। ये धन है किसके लिए है?
धन तो व्यवहार के लिए है ना, धन तो सुविधा के लिए है मात्र है। और सुविधा को हमने क्या मान लिया, सुविधा को हमने सुख मान लिया। तो सुविधा सुख नहीं है, सुख अलग चीज है, ये मात्र सुविधा है। और हर आदमी स्वार्थ में जी रहा है, स्वार्थवश। पत्नी जो है पति को क्यों चाहता है, क्यों चाहता है बताओगी? पति पत्नी को क्यों चाहते हैं? पति जो है पति को अपने लिए नहीं चाहते। पत्नी जो है पति को पत्नी के लिए थोड़ी चाहता है। किसके लिए चाहते हैं? अपने सुख के लिए। और पति जो है पत्नी को क्यों चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं? पति को सुख, पत्नी के सुख के लिए, पत्नी के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। तो ये संसार क्या है? ये संसार स्वार्थमय है। इसे याज्ञवल्क्य की जो है उपनिषद में बात आती है। ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो है उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्रेयी। दोनों को कहते हैं कि मैं तुम दोनों को जो धन बांट देता हूँ, जितना भी कमाया हूँ वो सारा धन मैं 2 भाग में विभक्त कर देता हूँ। उनकी छोटी पत्नी थी कात्यायनी, तो बड़ी खुश होती है, बड़ी आनंदित हो जाती है कि धन मिल रहा है करके। लेकिन बड़ी पत्नी कहती है, बड़ी पत्नी जो है मैत्रेयी कहती हैं कि स्वामी क्या इस धन को छोड़कर आप क्यों जाना चाहते हैं? उसने कहा कि धन से अमरता मिल नहीं सकती, धन तो केवल सुविधा के लिए है, इसलिए मैं जो है अमरता की ओर जाना चाहता हूँ। इसलिए जो है मैं तुम दोनों को बांट देता हूँ और मैं जंगल की ओर चला जाऊंगा। महात्मा बुद्ध जो है जब घर छोड़ते हैं, क्यों घर छोड़ते हैं? दुखों के कारण को समझने के लिए। जीवन में दुख है, दुख के कारण को जानना चाहता था वो। दुख के कारण को जब तक आदमी नहीं समझेगा, जब तक नहीं जानेगा ना, तब तक दुख मिटने वाला नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं, एक नाम में निज के कह लो। एक नाम, वह एक नाम क्या है? वह एक नाम है आत्मा, वह एक नाम है जीव। स्वरूप स्थिति, जो व्यक्ति स्वरूप स्थिति को समझ जाता है, मैं तत्व को जान जाता है, मैं का जब बोध हो जाता है ना, तो सारा संसार उसके लिए फीका हो जाता है। तो समझना किसको है? मैं को समझना है। और जितने भी चीज़ें हैं ना, जितने भी, वो सारे चीज़ माया है। केवल अपना बोध होना चाहिए, अपने को समझना है। जो व्यक्ति अपने को समझ जाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। लेकिन आदमी किसको जानना चाहता है? संसार को जानना चाहता है। संसार को जान करके आज कोई सुखी हुआ है? आज तक संसार को पाकर कोई सुखी हुआ है? संसार को पाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, ना सुखी हो सकता है। इसे जानना किसको है? अपने को। इसे अपने को जानकर मस्त होना चाहिए। मस्ती बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, सुख आपके भीतर में है। इसे कहते हैं क्या ढूंढ रहे बन बन में, क्या ढूंढ रहे बन बन में, घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन में, घट घट में समाया है। तो भीतर है, उसको समझना है। और मिलेगा कब? अनुभूति। अनुभूति जब तक नहीं होगा ना,
तब तक जो है मिलेगा नहीं। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं सारी चीज़ें जो है माया है। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। जहाँ तक इंद्रियां का पसारा है, जहाँ तक इंद्रियों से दिखाई देता है, सारी चीज़ माया है। और मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इससे अलग हूँ। इसको जो जान लेता है ना, वही निज स्वरूप में प्रवेश कर सकता है, वही निज तत्व को जान सकता है। तो एक नाम मैं निज के कह लो, ते छूटल संसारी। जो इस तत्व को जान जाता है उनकी सांसारिकता छूट जाती है, उसका मोह भंग हो जाता है। और जिसका मोह भंग हो गया वही तो पैर पसार कर सो सकता है। और जो मोह में चिपका हुआ है, वो जो आसक्ति में पड़ा हुआ है, वो दुख से पार जा सकता है? दुख से पार नहीं जा सकता। तो सद्गुरु कहते हैं, एक नाम मैं निज के कह लो। एक नाम को समझना है, वह नाम आत्मा है। इस आत्मा को समझना है। आत्मज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। तो एक नाम मैं निज के कह लो, ते छूटल संसारी। एक नाम मैं बधि के लेख हूँ। जो उसको जान जाता है, एक नाम मैं बधि के लेख हूँ, ते छूटल, एक नाम मैं बधि के लेख हूँ, कहें कबीर पुकारी। जो एक नाम को जान करके उसी दिशा में जो व्यक्ति काम करने लग जाता है, एक लगन के साथ, एक निष्ठ होकर, एक भाव से, वही व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा, वही तो अपने निज घर में जा सकता है। और जो व्यक्ति निज घर में चला गया हो, वही सुख से सो सकता है। तो असली घर कहाँ है? असली घर निज घर। तो सास, ये जो है सास नयन, सास नयन क्या है? कुमति, कुमति और संशय। संशय और कुमति जिसका मिट गया, और जिसका अहंकार मिट गया, अहंकार गल गया, और अविद्या रूपी, जिनका अविद्या, जिनका अज्ञान दूर हो गया। अज्ञानता के कारण ही तो जो है धमार मचा हुआ है, हर समय झगड़ा, हर समय झगड़ा। और जो व्यक्ति दुर्व्यसन से मुक्त हो गया, सारे विषयों से जो विरक्त हो गया, वही जो है सुख से सो सकता है। और उसी घर में जाना है सबको, आत्मदेश में। तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं दोनों कुल जारी, जिनका व्यवहार अच्छा रहेगा वही परमार्थ पथ में स्थित हो सकता है। तो व्यवहार हमारा मधुर हो, तो व्यवहार में ही अध्यात्म छिपा हुआ है, व्यवहार में ही परमार्थ छिपा हुआ है। जैसे रुपया में वस्तु छिपा हुआ है। पैसा में वस्तु छिपा है कि नहीं छिपा है? आपके पास पैसा है तो एक ट्रैक्टर आप सब्जी ले लोगे, तो पैसे में वस्तु छिपा हुआ है। काष्ठ में कलाकृति छिपी हुई है। उसी प्रकार से पत्थर में मूर्ति छिपा हुआ है। धागा में कपड़ा छिपा हुआ है। उसी प्रकार से आपके भीतर उस छिपी हुई शक्ति को, उस छिपी हुई आत्मा को हम जो है जब तक प्रकट नहीं कर सकते, जब तक जो है हमारे अंदर जो संशय है, भ्रम है, हमारे अंदर जो कुमति है, नाना प्रकार के हम विषयों में डूबे हुए हैं, प्रपंच में पड़े हुए हैं, ये जब समाप्त नहीं होगा ना, तब तक जो है
वो एक बहू ससुराल में जो सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती क्या? उसी प्रकार से जो ये कर लेता है उसी व्यक्ति का जो है संसार में कीर्ति होती है, उसी का यश होता है, और उसी को हम जो है कोई भी नाम दे सकते हैं, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। तो वही व्यक्ति जो है प्रशंसनीय होता है, उसी की कीर्ति होती है। तो जीवन में परमार्थ बनाने के लिए व्यवहार को बनाना पड़ेगा, और जिसका व्यवहार मधुर हो गया उनका परमार्थ ऑटोमेटिक बन गया। तो सद्गुरु कबीर साहब का यह पद हमें जो है अध्यात्म को इंगित करता है, कल्याण की ओर अग्रसर करता है। तो अध्यात्म को समझना है, तो अध्यात्म को समझने के पहले व्यवहार को समझना पड़ेगा, तभी हमारा आपका जीवन जो है सुखमय हो सकता है, शांतिमय हो सकता है, तभी जो है लोक परलोक का काम बन सकता है। अब यही सब काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो गया। चलिए, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।